हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और बीवी हाजरा अपने बेटे के साथ उसी वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। यूं ही 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ, और जब अब मिलने की इजाजत मिली तो यह हुक्म भी साथ था कि जाकर बेटे से मिलो और फिर उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ यह सोच कि उसी को छुरी के नीचे लिटाना है। इधर इस्माइल रोज अपनी अम्मी से पूछते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, कब आएंगे? बीवी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके मक्का पहुंचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। इब्राहिम ने बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीवी हाजरा बहुत खुश हो गई। कहा उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर इब्राहिम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। इब्राहिम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आती कि मैं उसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को जिबा करने जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को जिबा करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूँ, आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने फरमाया, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, वह अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को जिबाह करे? वह यह समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे जिबा करने के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वह जमरे पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुहेसर कुर्बानी की जगह पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह आया है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे जिबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, ए मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मजीद अर्ज किया, अब्बू जान,
ज़िबाह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं। कहीं मुझे डर है कि मेरे सवाब में कमी ना हो जाए। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचाकर रखिए ताकि मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़िबाह करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर ना पड़े। और जब मेरी अम्मी से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए और सब्र आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उन्हें वैसे ही बांध दिया। अपनी छुरी तेज की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया और उनके चेहरे से नजर हटा ली। फिर उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया, गला ना कटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम पर वही नाजिल हुई, ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं। नेकों को यह सचमुच एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जिब भेजकर उसके बदले में तेरे बेटे को बचा लिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए जमीन पर लिटाया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इब्राहिम ने सर उठाया, समझ गए कि अल्लाह ने आजमाइश पूरी कर दी है और बेटे की जगह फिदिया भेज दिया है। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। इस्माइल ने कहा, अल्लाहू अकबर व लिल्लाहिल हम्द। इन पाक अल्फाज की यह सुन्नत आज भी कुर्बानी के वक्त कायम है और कयामत तक जारी रहेगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, इस दिन को और इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। यह